Hello, class 4th. Welcome to Erudite School of Learning. And this is your final lecture, most probably of this chapter, number 1. So, in our previous class, we were on page number 16, okay, solving exercise 1.5, and we have finished off with this second question, okay. So, today we have to do third question, and this question we're going to do in notebook only. ठीक है बच्चों, नोटबुक में ही आपको करना है। आज का CW डेट आपको नोटबुक में डालना है एंड देन यू हैव टू राइट दिस होल क्वेश्चन। पूरा थर्ड क्वेश्चन आपको लिखना है ब्लैक पेन से, ठीक है, और ब्लू पेन से जो है हमको आंसर लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये 2 × 5 = डैश लिखेंगे। सबसे पहले डैश बच्चों पेंसिल से बनाना है, लाइन पेंसिल से ड्रॉ करनी है, फिर इन द ब्लैंक्स वाली, ठीक है। फिर नीचे आंसर में आपको ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है, जो भी इसका आंसर होगा। तो पहला बात अब बहुत ईजी है, 2 × 5, मतलब 2 की टेबल हमको बोलनी है 5 टाइम्स। तो 2 5 जा क्या होता है 10। तो इस तरह से बच्चों आपको आंसर लिखना है 2 5 जा 10, ठीक है। और फिर इसके नीचे इसका रोमन न्यूमरल ऐसे लिखते हैं हम 10। तो पहला वाला तो बहुत इजी है, x का मतलब 10 होता है, तो 2 5 जा 10, ओके। क्वेश्चन यही है बच्चों, आपको जो टेबल है उसका जो आंसर है आएगा वो किस में लिखना है, रोमन नंबर फॉर्मेट में लिखना है। जैसे पहले वाला आपको एग्जांपल दे रखा है 3 6 जा 18 होता है, तो 10 + 8 18। आई होप बच्चों आपको ये चार्ट अब थोड़ा बहुत याद हो गया होगा। वैसे तो पूरा याद हो जाना चाहिए क्योंकि हम रोज़ इसको ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही रहे हैं इतनी सारी क्लासों से। कुल मिला के आपके ये 7 सिम्बल्स हैं बच्चों अभी कोर्स में, ठीक है। इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 5, इसका मतलब होता है 10, इसका मतलब होता है 50, इसका मतलब होता है 100, इसका मतलब 500 और इसका मतलब 1000। और इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम काउंटिंग बनाते हैं, ठीक है। रूल बड़े सिंपल से हैं, 3 बार से ज़्यादा बार कोई भी सिंबल यूज़ नहीं होगा। लेफ़्ट साइड में जो भी छोटा सिंबल लिखा जाएगा वो माइनस होगा, और राइट साइड में जो भी छोटा नंबर लिखा जाएगा वो प्लस होगा, ठीक है। इसके अलावा 2 बड़े नंबर के बीच में एक बड़ा नंबर आ जाए, एक छोटा नंबर आ जाए सॉरी, तो वो किसका मतलब किसका पार्ट माना जाएगा, इसके पास वाले का। जैसे यहाँ 10 है, फिर 1 है और फिर 5 है, तो ये जो 1 है इसको 10 के साथ नहीं लेंगे, इसको 5 के साथ लेंगे। ये क्या रूल है कि अगर 2 बड़े नंबर के बीच एक छोटा नंबर फंस जाए तो ये जो छोटा नंबर होगा वो किसका हिस्सा माना जाएगा, इसके राइट वाले का हिस्सा, ना कि लेफ़्ट वाले का, ठीक है। सो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं 10 + 4 14। और बच्चों अगर आपको ये 1 से लेकर 20 तक की काउंटिंग भी आती है तो आपको पता होगा 4 ऐसे लिखते हैं, 5 ऐसे लिखते हैं, 6 ऐसे लिखते हैं, 7 8 9 10, ठीक है। इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए बच्चों हम क्या करते हैं, रोमन नंबर्स बनाते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आपको आएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपका है 6 8 जा 48, ठीक है। एक ट्रिक मैंने आपको बच्चों और बताई थी, जैसे 6 8 जा हमारे पास आया 48, तो आप इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिख लो, प्लेस वैल्यू के फॉर्म में, ठीक है। जैसे 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 10, तो 4 10 जा 40, ऐसे लिखते हैं हम एक्सपांडेड फॉर्म में। एक्सपांडेड फॉर्म हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो 48 का मतलब 40 + 8 है ना, 4 10 जा 40, ये 1 से और ये 10 से, ऐसे निकालते हैं हम प्लेस वैल्यू। 4 10 जा 40, फिर प्लस और फिर 8, 8 वंस का है तो 8 1 जा 8, ठीक है। मतलब हमने 4 को किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, क्योंकि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 10s, वंस टेंस, ठीक है। तो 4 10 जा 40 और 8 की क्या है वंस, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं तो प्लेस वैल्यू के सम के फॉर्म में लिख देते हैं। तो कुल मिला के हमने 48 को लिख दिया 40 + 8। अब हमारा काम बहुत आसान हो गया रोमन नंबर लिखने के लिए। क्यों, क्योंकि हमको बस ये पता लगाना है कि 40 कैसे लिखें। अब सवाल उठता है बच्चों 40 लिखें कैसे। तो हमने ये पढ़ा है भाई, एक बार x लिख दो तो इसका मतलब 10 होता है, 2 बार x लिख दो तो 10 + 10 20 होता है, 3 बार x लिख दो तो 10 + 10 + 10, 10 + 10 20, 20 + 10 30, और एक बार और x लिख दो तो क्या हो जाएगा 40। नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रूल नंबर 1 क्या कहता है कि 3 बार से ज़्यादा आप किसी भी सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। हमने फिर दूसरा दिमाग लगाएंगे, क्या कि भाई l का मतलब क्या होता है 50, तो क्यों ना l में से 10 माइनस कर दें। जब भी छोटे नंबर को इसके लेफ़्ट साइड में लिखा जाता है, बड़े नंबर के लेफ़्ट साइड में, इसका मतलब क्या होता है कि वो क्या हो रहा है माइनस। जैसे हमने 5 में से 1 माइनस करके 4 निकाला, ऐसे ही हमने 50 में से 10 माइनस करके 40 निकाल दिया। हाँ, इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि 50 में से 10 माइनस करो तो 40 आता है। क्यों, क्योंकि 5 में से 1 गया तो 4 बचता है, ठीक है। तो हमको ये पता लग गया कि 40 कैसे लिखते हैं, ऐसे।
एल मतलब होता है 50 और 50 के लेफ्ट साइड में 10 लिख दिया हमने, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 50 माइनस 10 हो गया, ठीक है। और इसका मतलब 50 माइनस 10 का मतलब 40 हो गया, ठीक है। तो हमने 40 बनाना सीख लिया यहाँ पे। 40 कैसे बना हमारा, एल और एल के लेफ्ट साइड में एक्स, एक्स एल। अब हमें क्या प्लस करना है 8, और 8 हम जानते हैं कैसे लिखते हैं हम 5, और 5 के राइट साइड में 3 1 है मतलब 6 7 8, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, ठीक है। रोमन नंबर में प्लस का मतलब होता है आपको राइट साइड में लिखना है आंसर। ऐसे बच्चों आप इस गेम को खेलोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था 90 कैसे बनाते हैं, पहले 100 बना लेते हैं और 100 में से 10 माइनस कर देते हैं, और इसी तरह से फिर हम 91 92 93 94 95, क्योंकि 5 6 तो हमको लिखना आता ही है। 95 पहले 90 लिख देंगे फिर 5, ठीक है। 95 ये 95 हो गया, ठीक है। ये 96 हो गया क्योंकि 6 ऐसे लिखते हैं, ये 97 हो गया। तो इस तरह से बच्चों आप नंबर बनाना सीख सकते हैं। तो सेकंड का आप क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखेंगे, उसके बाद आंसर आप ऐसे लिखेंगे, आंसर बी 6 8 जा 48, पहले तो नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, फिर इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 40 + 8 ये भी हम सीख चुके हैं, ठीक है। फिर हम फाइनल आंसर लिखेंगे 6 8 जा 40, एल में से 50 में से 10 माइनस कर दिया तो ये 40 हो गया और ये 8 हो गया, तो 48 हमारा बन गया, ठीक है। अब आते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे 3 9 जा। अब हमको पता है 3 9 जा क्या होता है 27, ठीक है। 3 9 जा टेबल तो आपको आनी चाहिए बच्चों 20 तक, ठीक है। 27 होता है, इसको कैसे लिखेंगे पहले एक्सपांडेड फॉर्म में। एक्सपांडेड फॉर्म कैसे आएगा इसका 20 + 7, क्योंकि ये 1st पोजीशन पे ये 10th पोजीशन पे, ठीक है। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 कैसे लिखते हैं हम ऐसे, ठीक है। और 7 कैसे लिखते हैं ऐसे, सो दिस इज़ योर 27, इजी। ठीक है बच्चों, नाउ सो वी विल राइट आंसर इज 3 9 जा 27, 27 को हमने कैसे लिख दिया 20 + 7 एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दिया, और फाइनल आंसर 3 9 जा 27 आंसर, इजी। 20 तक तो हमको काउंटिंग आती ही है, ठीक है। और उसके बाद हमको सिर्फ क्या लिखना था 7 लिखना था राइट साइड में, और राइट साइड में 7 लिखा है मतलब प्लस हो रहा है 7, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका 7 7 जा। अब 7 7 जा क्या होता है हमको पता है, क्या होता है 7 7 जा 49, ठीक है। 49 को भी फिर से हम कैसे लिखेंगे एक्सपांडेड फॉर्म में 40 + 9, क्योंकि 4 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 40, 4 10 जा 40, और 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो 9 1 जा 9, ठीक है। अब हमको 40 लिखना तो आ ही गया था, सेकंड क्वेश्चन में हमने सीखा था, है ना, 50 और -10, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 50 और ये हो गया -10, मतलब 40 बन गया ये, ठीक है। 40 में कितना प्लस करना है 9 प्लस करना है, प्लस करना है मतलब राइट साइड में लिखना है, राइट साइड में हमको 9 लिखना है, तो ये 9 हम लिख देंगे, ठीक है, बहुत ईजी है। तो ये हमारा बन गया 49, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 4 7 जा 28, ये भी बहुत ईजी है, 27 हमने अभी लिखा है, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको कैसे है, ऐसे आपको फॉर्म करना है 7 7 जा 49, फिर 49 को आप कैसे लिखोगे एक्सपांडेड फॉर्म है 40 + 9, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपको क्या हो जाएगा 7 7 जा ये 40 है आपका, ठीक है, और उसके बाद 9, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों आपका 4 7 जा। 4 7 जा हमको पता है क्या होता है 28, अभी जस्ट इस क्वेश्चन से पहले हमने क्या लिखा था 27, 20 + 7, तो 28 क्या होगा 20 + 8, और 20 + 8 को हम कैसे लिखेंगे सबसे पहले 20 लिखेंगे, ठीक है। ये आपका 20 हो गया, 10 + 10 20, और 20 के बाद हमको क्या लिखना है 8 लिखना है, तो ये रहा आपका 8, और ये बन गया आपका पूरा 28 आंसर। इस तरह से बच्चों में कोशिश कीजिए आप बस कॉपी ना करें, है ना, खुद से पहले बनाएं, ठीक है। खुद से करने की कोशिश करें, खुद के दिमाग को सिखाएंगे तो आपको अच्छे से आएगा, ठीक है। ऐसे कॉपी करने से हमें इतने अच्छी तरह से नहीं आ पाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, समझनी है, बहुत ईजी है, नंबर गेम है,
केवल 7 सिम्बल्स का यूज़ करके हम पूरी काउंटिंग बना रहे हैं, बहुत सारी काउंटिंग बना रहे हैं। 5 6 जा 30, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 5 6 जा, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आपको क्या लिखना है, सिर्फ 30 लिखना है। 5 6 जा क्या होता है, 30 होता है, तो 30 हम कैसे लिखेंगे, 20 कैसे लिखते थे, 10 + 10 20, और किसी भी सिंबल को हम 3 बार तो रिपीट कर ही सकते हैं, कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो 10 3 बार हम रिपीट कर देंगे, उनको 30 लिखना है, तो ये बन जाएगा आपका 30, 10 + 10 20, 20 + 10 30, ठीक है बच्चों। सो योर फाइनल आंसर विल बी 5 6 जा 30, ओके। ये इसका चाहो तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ताकि आप जो है अपने आंसर क्रॉस चेक कर सके। पर मैं यही चाहूँगा कि आप जो है खुद से क्वेश्चन करें और फिर क्रॉस चेक कर ले कि आपने सही किया है या नहीं किया। यहाँ से कॉपी नहीं करना है बच्चों, ठीक है, हम सीखेंगे तो हमको आएगा, ठीक है। तो अपना दिमाग लगा के करें, अपने सिम्बल्स यूज़ करें, कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको ये सिम्बल्स 7 सिम्बल्स याद होने चाहिए, और वो 4 रूल याद होने चाहिए कि इसको 1 बोलते हैं, इसको 5 बोलते हैं, इसको 10 बोलते हैं, इसको 50 बोलते हैं, इसको 100 बोलते हैं, इसको 500, इसको 1000, ठीक है। और फिर आपको जो है वो 4 रूल याद होने चाहिए कि 3 बार से ज़्यादा बार कोई भी सिंबल रिपीट नहीं करना है, ठीक है। और जो रिमेंबर वाले पॉइंट्स थे कि इसके किसके लेफ़्ट में कौन आ सकता है, किसके लेफ़्ट में कौन नहीं आ सकता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ये 4 पॉइंट आपको वैसे ही याद हो जाएंगे कि आई सिर्फ 5 और 10 के ही लेफ़्ट साइड में आता है, एक्स सिर्फ 50 और 100 के ही लेफ़्ट साइड में आता है, मतलब 90 या 40 बनाने के ही काम आता है। फिर सी जो है डी या एम के ही काम आता है। फिर वी एल एंड डी किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। वी एल डी किसी के लेफ़्ट साइड में नहीं आएंगे सब्ट्रैक्ट होने के लिए, ठीक है। और फिर उसके अलावा आपको ये 4 रूल याद होने चाहिए कि राइट साइड में लिखते हैं तो प्लस, लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो माइनस, और 3 बार से ज़्यादा कोई सिंबल रिपीट ना हो, और 2 बड़े के बीच में कोई छोटा आ जाए तो क्या करना है, उसको किसका पार्ट समझना है, नेक्स्ट वाले का, राइट वाले का पार्ट समझना है, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल अबाउट योर रोमन नंबर्स। आगे हायर क्लासेस में भी आपके रोमन नंबर्स आएंगे, ठीक है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट यू लर्न द सिम्बल्स एंड रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग टाइम, ओके। So that's it for this chapter. In our next class, we'll start a very easy chapter, chapter number 2, addition. I hope you all have attended basic maths tutorials. So it will be helpful in this chapter also. We'll learn some new digit additions. So till then, goodbye all of you, and please practice Roman numbers as much as you can, okay. So that's it for today. We'll meet in our next class.